अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी उम्र 55 साल से ज़्यादा है और आप जोड़ों के दर्द या सूजन का शिकार हैं, तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। हम आपको बताएंगे 5 ऐसी कुदरती ग़िज़ाओं के बारे में जो साइंस के मुताबिक जोड़ों की सोजिश को कम करने में मदद देती है। ये ग़िज़ाएँ न सिर्फ आपके दर्द को कम कर सकती हैं, बल्कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को भी आसान बना सकती हैं, बगैर किसी महंगी दवा के। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में हम आपको ऐसी ग़िज़ा की तरकीब बताएंगे जो आप आसानी से घर में बना सकते हैं। ए, चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन होती क्या है। जब हमारे जिस्म में कोई चोट या बीमारी होती है तो हमारा मुदाफ़ियती निज़ाम एक रद्द-ए-अमल देता है। इसे हम सोजिश कहते हैं। ये कुदरती अमल है, लेकिन अगर ये लंबे अरसे तक रहे, ख़ास तौर पर जोड़ों में, तो ये दर्द, अकड़ाव और हरकत में मुश्किल पैदा कर देता है। जो लोग 55 साल या उससे ज़्यादा उम्र के हैं, उनके जिस्म में सोजिश ज़्यादा देर तक रह सकती है, ख़ास तौर पर आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे मसाइल में। लेकिन खुशखबरी ये है कि कुछ कुदरती ग़िज़ाएँ ऐसी होती हैं जो जिस्म में एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सोजिश कम करने वाले असरात रखती हैं। आइए जानते हैं कि वो ग़िज़ाएँ कौन सी हैं। सबसे पहले नंबर पर है हल्दी। हल्दी में ख़ास कुदरती मरकब होता है जिसे करक्यूमिन कहते हैं। तहकीकात से साबित हुआ है कि करक्यूमिन सोजिश को कम करने में बहुत मौसर है, ख़ास तौर पर जोड़ों के दर्द में। एक स्टडी के मुताबिक जो लोग रोज़ाना थोड़ी मिकदार में हल्दी लेते हैं, उनके जोड़ों का दर्द कम हुआ है और उनकी हरकत बेहतर हुई है। अब सवाल ये है कि हल्दी को इस्तेमाल कैसे करें। रोज़ाना 1 चम्मच हल्दी दूध में डालकर पीना या सालन में शामिल करना बेहतरीन तरीका हो सकता है। इसके साथ मैं आपको टिप देती हूँ, हल्दी को हमेशा काली मिर्च के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि काली मिर्च करक्यूमिन को जिस्म में जज़्ब करने की सलाहियत रखती है। दूसरी अहम ग़िज़ा है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये कुदरती चिकनाई मछली, ख़ास तौर पर सैल्मन और मैकरेल में पाई जाती है। ये फैटी एसिड्स जिस्म में सोजिश को कम करते हैं और जोड़ों की सेहत को बेहतर बनाते हैं। एक मशहूर स्टडी में ये बात सामने आई है कि जो लोग हफ्ते में 2 बार ओमेगा 3 वाली मछली खाते हैं, उनके जिस्म में रूमेटाइड आर्थराइटिस जैसे अमराज की शिद्दत कम हो जाती है। अगर आप मछली नहीं खाते, तो फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी, चिया सीड्स या अखरोट भी अच्छे मुतबादिल हो सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स को हल्का भूनकर पीस लें और रोज़ाना 1 चम्मच इस्तेमाल करें। तीसरी अहम ग़िज़ा है अदरक। अदरक में जेंजरोल नामी मरकब होता है जो सोजिश को कम करने में मदद देता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी असरात साइंस से साबितशुदा हैं। रोज़ाना ताज़ा अदरक का कहवा या अदरक का सफ़ूफ खाने के साथ लेना जोड़ों की सोजिश, सूजन और अकड़ाव में आराम दे सकता है। सुबह निहार मुँह अदरक वाला नीम गर्म पानी पीना दिन भर जोड़ों को हल्का महसूस कराता है। ये था इस वीडियो का पहला हिस्सा। हमने 3 ग़िज़ाओं पर बात की है: हल्दी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और अदरक। अब अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि बाकी 2 ताकतवर ग़िज़ाओं की, जो आपको एक आसान घरेलू नुस्खा भी बताएंगे जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी ग़िज़ा है जैतून का तेल। जैतून के तेल में पाया जाने वाला मरकब ऑलियोकेंथोल एक कुदरती एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। ये बिल्कुल वैसा ही असर दिखाता है जैसे हल्के दर्द की दवा आइबुप्रोफेन वगैरह। जैतून का तेल ख़ास तौर पर एक्स्ट्रा वर्जिन हो तो बहुत बेहतर है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुदरती मरकबात मौजूद होते हैं।
اب سوال یہ ہے کہ زیتون کے تیل کو استعمال کیسے کریں؟ آپ اس کو سلاد پر ڈالیں، ناشتہ میں 1 چمچ لیں یا کھانا پکانے کے دوران ہلکی آنچ پر استعمال کریں۔ روزانہ 1 سے 2 چمچ زیتون کا تیل آپ کے جوڑوں کی لچک کو بہتر بنا سکتا ہے اور جوڑوں کی سوزش کو کم کر سکتا ہے۔ 5ویں اہم غذا ہے سبز پتوں والی سبزیاں جیسے پالک، میتھی، سلاد پتا اور سرسوں۔ ان سبزیوں میں وٹامن کے موجود ہوتا ہے جو ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور جو جسم میں اینٹی آکسیڈنٹس یعنی نقصان دہ مادوں کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس میں موجود کیلشیم اور میگنیشیم ہے جو جوڑوں کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق جو لوگ ہفتے میں 4 سے 5 بار پتوں والی سبزیاں کھاتے ہیں ان میں کرونک انفلیمیشن کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ پالک یا میتھی کو آملیٹ میں شامل کریں یا دن میں 1 بار سبز پتوں کی سبزی ضرور کھائیں۔ تو اب تک ہم نے 5 غذائیں دیکھی ہیں: ہلدی، اومیگا 3، ادرک، زیتون کا تیل، سبز پتوں والی سبزیاں۔ اگر آپ ان تمام غذاؤں کو روزانہ کی خوراک میں شامل کر لیں تو آپ کے جسم میں سوزش خود بخود کم ہونے لگے گی اور آپ کو جوڑوں کی پرانی تکلیف میں فرق محسوس ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں ایک آسان گھریلو نسخے کی جو ان تمام غذاؤں کو ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی گھریلو جوڑوں کا قہوہ۔ اب اس کے اجزاء میں ہیں: آدھا چمچ ہلدی، آدھا چمچ ادرک پاؤڈر یا تازہ ادرک، 1 چمچ فلیکس سیڈز پاؤڈر، چند قطرے زیتون کا تیل اور 1 کپ گرم پانی۔ چاہیں تو ذائقے کے لیے تھوڑا سا شہد بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کا استعمال کا طریقہ ہے روزانہ صبح یا شام 1 کپ پئیں۔ یہ قہوہ نہ صرف جوڑوں کی سوزش کو کم کرے گا بلکہ آپ کو چستی اور توانائی بھی دے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ فائدہ کس غذا سے ہوا ہے۔ ہم ہر ہفتے ایسی ہی مفید معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، بڑھتی عمر کا مطلب بیماری نہیں ہے۔ صحیح غذا اور روزمرہ کی چھوٹی تبدیلیاں آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔